ये पीछे से चक्री रोड से सिहाल मोड़ से अलग हो रहा है। ये चक्री रोड ये इस्लामाबाद की तरफ से आ रहा है। आते 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 आप यहाँ से आगे निकलते हैं, ये चक्री रोड आगे चला जाता है। इस सिहाल के मोड़ पे ये मुजाहिद रोड की तरफ हमने टर्न करना है। अगर हम चक्री रोड से आते हैं, चक्री रोड से आते हैं तो सिहाल से हम मुजाहिद रोड की तरफ टर्न करेंगे। इस सिहाल मोड़ से इस जगह पे ये 3 मिनट की ड्राइव है और 3 किलोमीटर है। सियाल मोड़ से डीएसए जो है दीवान शरीफ अकोमोडेशन, ये 3 मिनट की ड्राइव है और 3 किलोमीटर है। और ये जो क्रॉस कर रहा है जहां पे मोटरवे को, ये ब्रिज है और ये इंटरचेंज है। इंटरचेंज से चूंकि डायरेक्टली इधर कोई रास्ता नहीं है, इंटरचेंज से पहले आप सियाल मोड़ आते हैं, सियाल मोड़ से आप मुजाहिद रोड पे आते हैं। तो ये यहां से लेकर यहां आना और फिर यहां जाना, ये करीबन 6 से 7 मिनट की ड्राइव है। आप इंटरचेंज से जैसे ही उतरेंगे सियाल मोड़ से फिर आप इधर आएंगे। तो अदरवाइज अगर आप पिंडी से आ रहे हैं तो सियाल मोड़ से डायरेक्टली आप मुजाहिद रोड पे आएंगे, यहाँ पे दीवान शरीफ का है और मीटरवे से 1 किलोमीटर के फासले पे है। ये सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे बेहतरीन लोकेशन है। जो लोग भी आए हैं उन्होंने और इस पूरे एरिया में चक्री रोड में जितना भी चक्री रोड है, इसमें जो सबसे अच्छे रेट्स हैं, जो हमारी डील भी बनी है वो दीवान शरीफ वालों के साथ बनी है। इनकी जो एनओसी है वो एक मिनट में काइंडली इसको एक दफा पिन कर लूं जी। दीवान शरीफ वालों की जो एनओसी है उसका प्रोसेस भी बहुत नजदीक है। अभी इन्होंने डेवलपमेंट बड़ा तेजी से स्टार्ट कर दी है। अब बाकायदा तौर पे इनकी जो है वो डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। लास्ट विजिट में जो लोग आए थे उन्होंने मेरे ख्याल में विजिट भी किया, आज जो लोग आए हुए थे उन्होंने भी विजिट किया। तो यहाँ पे देखें, प्रॉपर्टी में कोई भी चीज या यहाँ पे प्लॉट, बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल होगा कि अच्छा हम सरगोदा में रहते हैं, मैं खुशाब में रहता हूँ, एक बंदा कराची में रहता है, एक बंदा किसी और शहर में रहता है, वो यहाँ पे प्लॉट क्यों खरीदेगा, यहाँ उसने कौन सा घर बनाना है। तो एक बात याद रखिएगा, बेसिकली प्रॉपर्टी घर बनाने के लिए नहीं होती। घर बनाने के लिए आपको 5 से 7 मरले की जगह चाहिए एंड दैट्स इट। चलो 10 मरले की कर लो, कनाल का कर लो, कनाल से ऊपर को घर नहीं होता। तो फिर ये लोग जो प्रॉपर्टीज बनाते हैं ये क्या होती हैं, 2 मेन रीजंस होती हैं। नंबर 1 सेविंग होती है, नंबर 2 एसेट्स होते हैं। एसेट्स होते हैं, बैकअप होता है, ठीक है। इंसान अपना बैकअप तैयार करता है। देखें, हर वो एंटरप्रेन्योर या हर वो बिजनेसमैन जिसका बैकअप नहीं है ना, वो मारा जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा जब भी उनसे बात होती है तो एक ही बात मैं उनसे कहता हूं। मैंने कहा सिंपली इकोनेक्स की गुड लक ये है कि इकोनेक्स के पीछे एक बेहतरीन बैकअप मौजूद है। वो प्रॉपर्टीज की सूरत में है, वो बाकी एसेट्स की सूरत में है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। अगर किसी टाइम पे बिजनेस डाउन भी आ जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। सो सेम इसी तरीके से आपने जब इसको अपनी नजर से देखना है तो 2 नजर, हमने जब आपको बताया कि इन्वेस्टर वो होता है या प्रॉपर्टी का बिजनेस वो है जिसके इन्वेस्टर जिसके लिए पैसा मूव करता है और पैसा पैसे कमाता है। तो आप अगर फर्ज किया इस एक प्रोडक्ट को आप लेते हैं और इसको अपनी सेविंग के तौर पे जो है इसके साथ चलते हैं, तो एक टाइम आएगा एक प्लॉट जो कि कैपिटल में है। इस्लामाबाद का प्लॉट भाई कुछ और ही वैल्यू रखता है। मतलब मैं आपको रियली बताऊं, मेरे गांव में यहाँ पे बहुत जबरदस्त जगह होती हैं, लेकिन इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है या जो रेज का चांस होता है, और सिटी में या इस्लामाबाद में खासतौर पे कैपिटल में वहां जो रेज होता है प्रॉपर्टी में, जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत सारे लोग ये होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इतने किसी और शहर में जाके प्रॉपर्टी खरीदने से बेहतर नहीं है कि मैं जनाब घर के पास इतनी जगह खरीद लूं। तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, जब पीनेक्स का हमने खास तौर पे हाउसिंग प्रोजेक्ट जब किया तो उन्होंने मुझे कहा जितनों में तुमने 5 मरले का प्लाट इस्लामाबाद में लिया ना, इतने का यहाँ 1 बिघा मिलता है, आधा एकड़ होता है, 1 बिघा मिलता है, तो तुम्हें यहाँ मैं रोड के किनारे बिघा ले देता। तो खैर उस टाइम उसने एक प्राइस बताई कि इतने प्राइस का 1 बिघा आता है, तो उतने का मैंने वहां 5 मरले का प्लॉट लिया था। तो फिर आज 1 साल गुजर चुका है, आज उसमें और बिघा उधर ही खड़ा हुआ है। वो बहुत ज्यादा फर्क आया होगा, तो वो 5-7 लाख, 5-7 तो खैर बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 1-2 लाख रुपए का फर्क आया होगा। अदरवाइज वो बिघा आज भी उधर ही खड़ा हुआ है, लेकिन वो प्लॉट जो है वो आसमान छू रहा है, वो आसमान छू रहा है, ठीक है। सो इस नजर से, इस प्रोस्पेक्टिव से देखें, आपने पैसा कमाना है, कहीं ना कहीं आप इसे सेव नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने एसेट्स नहीं बनाएंगे तो ये चला जाएगा।
आप में से जितने भी नेटवर्कर्स हैं जो 1998 से नेटवर्किंग कर रहे हैं, इनमें से कोई भी शख्स जो है वो क्यों नहीं ज्यादा फल फूल पाता? उसकी बेसिक वजह है वो एसेट्स नहीं बनाता। इसलिए आप एक अगर बेहतरीन और अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपको बैकअप चाहिए, आपको सेव इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको ऐसी चीज चाहिए जहां पैसा आपके लिए काम करे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप इस प्रॉपर्टी में आहिस्ता 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 करके एक प्लॉट बनाते हैं। जैसे ये प्लॉट अभी आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेते हैं, आप इंस्टॉलमेंट देते हैं, औखा सौखा होके आप दे देते हैं। 5 साल गुजर जाते हैं, 5 साल बाद आपको तो प्लॉट की वही कीमत पे करनी है, वही इंस्टॉलमेंट पे करनी है जो आज के हिसाब से है। साल 2 साल 3 साल गुजरेंगे, एक तो आपके पास पिनएक्स मौजूद है, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे जो है वो हम सेल पे लगा देंगे, प्लॉट को वहीं पे हम सेल पे लगा देंगे। एक तो आपके पास बैकअप ये मौजूद है। दूसरा ये है कि अगर 4 से 5 साल तक आप एक मुसलसल एक जगह पे, जैसे कमेटी होती है, कमेटी का मसला ये होता है आप डालते रहते हैं, मिलते वही पैसे हैं जो आपने दिए होते हैं। बट इन प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में आपने अगर 5 साल तक वो पैसे दिए तो 5 साल बाद उस प्लॉट की जो वैल्यू होगी ना, उसमें 3-4 प्लॉट और आ सकते होंगे। सो ये इस प्रोस्पेक्टिव से जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो जरूरी है और बड़ा है। खैर आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होती रहेंगी। मैं बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आपके लिए अरेंज करूंगा जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपके साथ अपनी 1 साल की जो मेरी जर्नी है प्रॉपर्टी में, मैं हमेशा जब भी आप लोग कहते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं कि पीनेक्स जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट है डीनेक्स से। पीनेक्स जो है वो डीनेक्स से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। 1 साल की जो प्लानिंग है या जो मेरा सफर है प्रॉपर्टी की दुनिया में, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ट्रेनिंग्स में शेयर करूंगा। जब हमारी पीनेक्स की कम्युनिटी बनेगी तो मैं यहाँ पे जब ट्रेनिंग्स रखूंगा तो मैं आप लोगों को कुछ एविडेंस बताऊंगा कि यहाँ पैसा जो है वो कंपाउंड कैसे होता है, कैसे आपका 1 मिलियन 100 ऑफ मिलियंस बन जाता है, कैसे आपका 1 मिलियन यहाँ विद इन अ मंथ जो है वो 10 मिलियन बन जाता है। ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, ये पीनेक्स में ये 5 मरला का जो अभी तक का हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी जो थोड़ी सी डिटेल है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है और 5 मरला का ये प्लॉट है। 5 मरला का टोटल कीमत 9 लाख रुपए है। चक्री रोड के ऊपर सिंगल सोसाइटी इस टाइम नहीं है जो इस ब्रैकेट में जो है वो प्लॉट देती है। इस ब्रैकेट में इस प्राइस में कोई सिंगल नहीं है, कोई सिंगल एक भी नहीं है। इसके साथ जो जुड़ी हुई है, जैसे इनकी जो फ्रंट पे है वो ब्लू वर्ल्ड है और बैक साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है। नेट पे जाके उनका रेट निकाल लीजिएगा। एक मेरे ख्याल में 25 से 30 लाख रुपए का 5 मरले दे रही है और दूसरी 18 लाख रुपए का 5 मरले दे रही है। ये 9 लाख रुपए का है। इनका भी एनओसी चूंकि बिल्कुल नको नक हुआ हुआ है, जैसे ये एनओसी आता है यही प्राइस 9 लाख की 12 लाख रुपए पे चली जाएगी और आंखों के सामने जाएगी और वो आप लोग देखेंगे। खैर 9 लाख रुपए का इस टाइम प्लॉट है। इसमें जो डाउन पेमेंट है वो 2,20,000 रुपए है। ये डाउन पेमेंट जो लेते हैं फाइल की 2,20,000 रुपया लेते हैं, जिसे बुकिंग भी कहा जाता है, वो 2,20,000 रुपया है। और यार एक तो बार बार ये डिस्टरबेंस हो रही है, ये जो हैंड अप और डाउन कर रहे हैं ना, ये हैंड अप और डाउन ना करें तो मेहरबानी होगी। तो चूंकि मेरा यहाँ फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, एक साइड पे मेरी स्क्रीन शेयर हुई हुई है और दूसरी साइड पे मेरा कैमरा है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, ये जो डाउन पेमेंट है 2,20,000 रुपया, 2,20,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट है और 9 लाख में से 2,20,000 निकालेंगे, ये बन जाएगा 6,80,000 रुपया बाकी बचेगा। 6,80,000 रुपये में आपकी 10,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है, 48 इंस्टॉलमेंट है टोटल, ये बनेगा 4,80,000 रुपया। ठीक है, वो जो 6,80,000 था वो 4,80,000 बन गया, पीछे बच गया 2 लाख रुपया। वो आपके एनुअल है जिसको ब्लूम पेमेंट कहते हैं। ये है 50,000 रुपया, ये पर ईयर है, साल के एंड पे आपने ये देने हैं। तो वो 2 लाख रुपया 4 साल का पर ईयर 50,000 रुपया वो है। तो ये आपका प्लॉट है, 9 लाख रुपए में आपको प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब पीनेक्स से और अगर फर्ज किया कोई शख्स सोसाइटी के बाद डायरेक्टली जाता है, इन दो में क्या फर्क है, उसे पीनेक्स से यही प्लॉट इसी सोसाइटी का लेने में क्या फर्क पड़ता है, और अगर वो
डायरेक्टली सोसाइटी के पास जाता है, देन उससे यही प्लॉट इन्हीं शराइत के ऊपर कितने का मिलेगा। सबसे पहले तो ये है, मैं आगे चलता हूं। हाँ, आपको जो 2,20,000 वाला डाउन पेमेंट जो है, उसके लिए आपको पे करना है 1,60,000 रुपया। अगर आप PNX के प्लेटफॉर्म से लेंगे, वहां जाएंगे, वहां आपको 2,19,000 भी नहीं करेंगे, उनके फिक्स रेट है, ठीक है, वो उसमें से नहीं छोड़ते। हाँ, जो एजेंट आपको लेके गया है वो अपना 2-4 हज़ार रुपया छोड़ दे तो छोड़ दे, अदरवाइज आपको कोई वो पैसे नहीं छोड़ते। PNX से लेंगे तो यही फाइल जो है, जो 2,20,000 पेड है, ये आपको 1,60,000 रुपए में मिलेगी। मतलब इस फाइल के ऊपर 2,20,000 ही लिखा होगा, लेकिन ये डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिलेगी 1,60,000 रुपए में, ठीक है। चूंकि PNX के पास इनकी इन्वेंट्री करीबन 2,000 प्लॉट की है, ठीक है, तो हमने 2,000 प्लॉट उठाया और 2,000 प्लॉट के बदले में हमें ये जो है ये डील मिली। इस डील में 1,60,000 में से अगर आप अपने लिए फाइल लेते हैं और उस फाइल के ऊपर जो है वो 2,20,000 लिखा हुआ है, ये आप अपने पास 1 महीना 2 महीना रखते हैं, ये ओपन फाइल है, ठीक है, आप 1 महीना 2 महीना अपने पास रखते हैं तो आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, आप उसे उठा के आगे सेल कर देते हैं। जैसे ही आप उठा के आगे सेल करते हैं, किसी और शख्स को कर देते हैं, उसको जितने में मर्जी ये करें, 1,70 में भी करें, 1,80 में करें, 1,90 में करें, 2 में करें, 2,10 में करें, 2,20 में करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। वो आपने फाइल उठा के उसको दी, उसने हमसे क्लोज करवा दी। क्लोजिंग से मुराद ये मेरे नाम पे करो। जैसे ही वो क्लोजिंग करेगा तो उसका जो है वो जो अगर फर्ज किया वो शख्स आ जाता है तो उसको विजिट शिजिट सारा कुछ हो जाएगा, तो वो अपने नाम पे जब उसे क्लोज करेगा तो उसके नाम पे प्लाट नंबर, गली नंबर पहले दिन ही उसको इशू होगा और उसके बाद उसे पूरा इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो दिया जाएगा। वो इंस्टॉलमेंट प्लान उसके पास आ जाएगा और जैसे ही इंस्टॉलमेंट प्लान उसके पास आ जाता है, अब उसे अगले महीने से इंस्टॉलमेंट पे करें। अदरवाइज इसको जब आपके पास ये ओपन पड़ी हुई है तो आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, आपने बुकिंग अमाउंट दी 1,60,000 रुपया, इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 1,000 BV है। ये सिस्टम भी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बना हुआ है। यहाँ ये आज एक प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, उनके डिफरेंट BVs होंगे। ये जो 1,000 BV है, ये वही BV है जो हमारे सिस्टम में हम 3,000, 7,000, 12,000, 17,000 का प्रोडक्ट बंडल लेते हैं तो उसके बदले में जो हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो तमाम तर जो कैलकुलेशंस है वो इस BVs के ऊपर होंगी, ये ज़हन में रखेंगे, ये वो इस BVs के ऊपर होंगी। आपने 2,20,000 वाली प्रोडक्ट 1,60,000 में ली, अब आपके पास ऑप्शन है उसे जितने मर्जी का बेचते हैं, उसके ऊपर मोर लगी हुई है 2,20 की, वो उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। वो हमारे पास कोई शख्स नहीं आता, बल्कि वो फाइल उठा के डायरेक्ट उनके पास जाता है, उन्हें कहता है ये मुझे प्लॉट है, ये मेरा एडवांस है। एडवांस की जगह पे हमारी वो फाइल रखता है, तो वो कंपनी या वो सोसाइटी फौरन उसे एक्सेप्ट करेगी कि इसकी 2,20,000 पेमेंट आई हुई है। आपका जो इंस्टॉलमेंट प्लान बनाएगी, आपकी डाउन पेमेंट 2,20 वहां लिखेगी। तो ये बेसिकली फाइल है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान में जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे बुकिंग अमाउंट 1,60,000 रुपए के साथ 1,000 BV है। अब कैलकुलेशन सारा BV पे चलेगा। पहला जो आपके पास डैशबोर्ड भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं यहाँ ओपन कर पाया, नहीं तो मुझे मेरे ख्याल में गुफरान साहब ने ट्यूटोरियल इसके बनाए हुए हैं, तो आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ तीन तीन जो पर्सनल नेट है ये 3 लेवल का है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपकी डाउन में किसी ने बाय किया 1,000 BV का, मतलब एक फाइल किसी ने परचेज की, एक फाइल किसी ने परचेज की, 1,000 BV आया, आपको 40% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। ये 400 END, आपको 40,000 रुपया डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा आपके अकाउंट में। आप फ्री मेंबर हैं। फ्री मेंबर से मुराद आपने कोई भी प्रोडक्ट अपना नहीं खरीदा हुआ, आप जस्ट आए, आपने फ्री साइन अप किया और एक प्रोडक्ट बेच दिया। आपने एक प्रोडक्ट अपने रेफरेंस से सेल किया, 1,000 BV का वो बिका, 40% आपको डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा, 400 END। दूसरा लेवल आपका कब एक्टिव होगा? जब आप बायर बने। पहले तो आप फ्री मेंबर थे, आप तो जस्ट एक सेलर थे, अब आप बायर भी बन गए। मतलब ये कि आपने अपने लिए एक जो है वो
प्रोडक्ट बाय किया तो आप बायर बन जाएंगे। आपने जब अपने लिए कोई फाइल ली कम से कम 1000 बीबी, हमारा एक बायर 1000 बीबी का है, तो आप खुद आपने प्रोडक्ट लिया तो आपका दूसरा लेवल भी एक्टिव हो गया। मतलब ये कि अगर दूसरे लेवल पे किसी ने एक फाइल बाय की, एक प्रोडक्ट बाय किया, एक प्लॉट लिया, तो इसको मिलेगा 40%, आपको मिलेगा 5%, यानी कि 50 END। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका तीसरा लेवल कब एक्टिव होगा? तीसरा लेवल आपका तब एक्टिव होगा जब आप बायर 5000 बीबी डायरेक्ट सेल करेगा। मतलब आपका जो पहला लेवल है ये आपके सारे डायरेक्ट लोग हैं, ये जो पहला लेवल है इसके ऊपर 5000 बीबी की जो है वो सेल होनी चाहिए। इसने मतलब अगर फर्ज किया इसी प्रोडक्ट को मैं लूं, बाकी प्रोडक्ट को डिस्कस ना करूं, तो ये 5 फाइलें अगर आपने सेल जब भी करनी, जिंदगी में जब भी आपने 5 फाइलें सेल कर ली, आपका तीसरा लेवल एक्टिव हो जाएगा फॉर एवर, पूरी जिंदगी के लिए। तो उसके ऊपर जब कोई सेल आएगी तो उसका भी 5% आपको मिलेगा, यानी कि 50 END। एक END हमारा 100 रुपए के बराबर है। END से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, इकोनॉमिक्स डॉलर कहलाता है। ये हमारा 100 रुपए के साथ फिक्स्ड है। तो 400 END का मतलब 40,000, 50 END का मतलब 5000 और 50 END का मतलब भी 5000। ये है पर्सनल नेट, ये लाइफ टाइम है। ठीक है, ये लाइफ टाइम है। ये आपने जितना भी आपका डीनेक्स में नेटवर्क है, वो पिछले संडे को 3 बजे तक जो था वो डेट अपडेटेड है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। उससे पहले जितना नेटवर्क था वो सारा आपका यहाँ पे आ चुका है। जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपकी टीमें शो हो रही होंगी वहां पे। इसके बाद वाला जो है वो आप, जो बंदा अगर डीनेक्स में काम करना चाहता है तो वहां अकाउंट बनाता है, अगर पीनेक्स में करना चाहता है तो वो यहाँ अकाउंट बनाएगा। अगर वो डीनेक्स में आपके साथ है और पीनेक्स में वो किसी और के साथ ज्वाइन करता है इस डेट के बाद, तो वो ज्वाइन कर सकता है। इसलिए अगर किसी को आप वहां ज्वाइन कराते हैं तो एक फॉर्म यहाँ पे भी साइन अप करा देना है, ताकि वो आपकी टीम से अलग ना हो। यहाँ पे भी स्पॉन्सर लाइन है, स्पॉन्सर ज्वाइन एज अ स्पॉन्सर से ही बंदा आता है। तो इसलिए एक थोड़ी सी एक फॉर्म वहां फिल करे, एक फॉर्म यहाँ पे भी फिल करे, ताकि वो आपकी टीम का हिस्सा यहाँ पे भी रहे। और ये आ गया पर्सनल नेट। इसके बाद शुरू होता है ऑटो नेट। ऑटो नेट में जो पहला नेट आता है उसको प्रोफेशनल नेट कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं ये बाहर हटा देता हूं ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। ओके जी, इसको थोड़ा सा, ये टेक्निकल है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये समझ आ गया, अगले दोनों इसके बाद जो 2 नेट आ रहे हैं वो भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो नेट है ऑटो नेट, ये 7 डेज पे मुहित है। 7 डेज का काउंटर चल रहा होगा। आपने देखा हुआ है आपके जो डैशबोर्ड में, अगर किसी ने पीनेक्स का अपना अकाउंट ओपन किया है तो उसे वहां पे एक काउंटर नजर आ रहा होगा। ये नेट जो है, ये ऑटो नेट जो है, ये टोटल 7 डेज चलेगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, पूरी कंपनी में जो भी एंट्री लगेगी, पहली यहां आएगी, दूसरी यहां आएगी, तीसरी यहां आएगी, चौथी यहां, पांचवी यहां, छठी यहां, सातवीं यहां, इसके बाद नीचे आती जाएगी। पहले पे 1, फिर 2 लोग आएंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इस तरीके से ये ऑटो पे फिल होके सिस्टम नीचे जाता जाएगा। ये एंट्रियां आप नहीं लगाएंगी, ये सिस्टम लगाएगा खुद ब खुद। हमारा जो रोबोट है वो लगाएगा, इसको आप नहीं लगा रहे होंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपने जो पर्सनल नेट है इसकी एंट्रियां आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मतलब आप जितने मर्जी है डायरेक्ट लाइन में ज्वाइन करा सकते हैं। आप 5000 लोग ज्वाइन कराएं, 6000 कराएं, 10,000 कराएं, इट्स अप टू यू। ये आपका पहला लेवल होगा। वो जो जितने लोग आगे ज्वाइन कराएंगे वो दूसरा लेवल कहलाएगा आपका। वो जो जितने लोग आगे अगर सबमिट करेंगे तो वो आपका तीसरा लेवल कहलाएगा। बट इन ऑटोनेट में ऐसा नहीं होगा। ऑटोनेट में पूरी कंपनी में जो भी एंट्री लगी वो पहली यहां आएगी, उसके बाद 2, उसके बाद 4 की फिलिंग, 8 की, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ऐसे नीचे खुद ब खुद लगती जाएंगी एक हफ्ते के लिए। वो जो टाइमर चल रहा, ये एंट्रियां इस तरीके से लगती जाएंगी। होगा क्या, प्रोफेशनल नेट जो है ये, इसको एक पूल समझे, ये एक पूल है। ठीक है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड परसेंटेज 10%। हर एंट्री का 10% जो बिजनेस वॉल्यूम है, मतलब ये देखें 1000 बीवी की ये एंट्रियां यहाँ आ रही हैं, कोई 500 की भी आ रही होगी, कोई 400 की आ रही होगी, कोई 2000 की आ रही होगी, कोई 8000 की आ रही होगी। तो ये सारी जो बिजनेस वॉल्यूम है इनका 10% इस पूल में आ रहा होगा।
इस पूल में टोटल जो ईएनडी आ रहा होगा ना, वो किसी को मिल नहीं रहा होगा, इसी पूल में पड़ा रहेगा। वो आ रहा होगा कितना, 10%। मतलब अगर 500 बीवी आया तो 50 ईएनडी, 1000 बीवी आया तो 100 ईएनडी यहां इस पूल में इकट्ठा होता रहेगा। अच्छा जी, अगर फर्ज किए इसी प्रोडक्ट को हम ये समझते हैं कि ये सारी एंट्रियां सिर्फ यही फाइल जो 1000 बीवी वाली है यही ली गई है, तो हर एंट्री के ऊपर 100 ईएनडी आ रहा होगा इस पूल में। जो भी एंट्री लगेगी पूरे नेट में, पूरी कंपनी के नेट में जो भी एंट्री लग रही होगी, उसमें से हर एंट्री से 100 ईएनडी इस पूल में आ रहा होगा। ये जो प्रोफेशनल नेट है। क्राइटेरिया बाय डायरेक्ट सेल, अच्छा इसको आप इसका क्राइटेरिया क्या है ये वाला कमीशन लेने का, ये जो ईएनडी बन रहे हैं, इसका पहला क्वालिफिकेशन ये है कि आपको डायरेक्ट सेल 2000 बीवी करना है। आपको अपनी जो डायरेक्ट सेल है, जो आपका पहला लेवल है, जो आपके स्पॉन्सर है, वो 2000 बीवी होना चाहिए विद इन अ 7 डे। वो जो काउंटर चल रहा है उसके दौरान 2000 बीवी, यानी कि अगर कोई 2 फाइल सेल कर देता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा प्रोफेशनल नेट के लिए। वो यहाँ पे एक क्वालिफायर, आपके डैशबोर्ड में एक बटन बना हुआ है, वहां पे आपका स्टैट आ जाएगा, आपको वो लोडिंग वाला वो भी मिल रहा होगा परसेंटेज वाला, कि आपका कितना क्राइटेरिया फिल हो गया और कितना रहता है, वो वहां चल रहा होगा नीचे करके। तो जैसे ही वो आपका कंप्लीट होगा आप क्वालिफायर कहलाएंगे, आपको वहां कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ जाएगा, आप इस प्रोफेशनल नेट के क्वालिफायर होंगे, जिसे क्यू बोलते हैं। आप Q1 होंगे, ठीक है। आपकी अगर जो पहली बॉटम लाइन है, जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है, उसमें से कोई 2 फाइलें बाय कर लेता है, ये वाली 2000 बीवी की सेल आ जाती है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में। एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया भी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 3 क्यू अगर आपकी टीम में आ जाए, मतलब ये कि आपका ये जो 3 लेवल है इनमें से कोई 3 क्यू आ जाए, लेवल 1 में आ जाए, लेवल 2 में आ जाए, लेवल 3 में आ जाए, इनमें से एक एक आ जाए, एक में 2, बाकियों में एक एक आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से इन 3 लेवल्स में आपके 3 क्वालिफायर आ गए तो आप Q1 बन जाए, आप प्रोफेशनल नेट के क्वालिफायर बन जाएंगे, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है। अब आपको बोनस कितना मिलेगा, कैलकुलेशंस क्या होंगी, तो वो मैं आपको बता देता हूं। फर्ज किया मैंने यहाँ एग्जांपल ली हुई है कि 7 दिनों में ये नेट जो है आगे चलते चलते चलते, चूंकि सारे लोग एंट्रियां लगा रहे हैं, कंप्यूटर के लिए तो सारा एक ही नेट है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो एंट्रियां यूं करके फिल्ड करता जा रहा है। टोटल उसने फर्ज किया 1 2 3 4 5 6 लेवल तक गया, 6ठे लेवल पे 64 लोग आए, टोटल 127 एंट्रियां आई, टोटल 127 फाइलें बिकी हैं, टोटल 127 लोग ज्वाइन हुए हैं नेट में, तो 127 टोटल एंट्रीज आ गई 127 और टोटल ईएनडी। अब इस पूल में हम देखते हैं ईएनडी कितना आ गया है पूरी इस पूल में, तो पर एंट्री 100 ईएनडी आ रहा है। मैंने आपको यहां बताया था 10%, 1000 का 10% निकालेंगे 100 ईएनडी बनेगा। पर हेड 100 ईएनडी आ रहा है, मतलब इस पूरे पूल में 12700 ईएनडी पड़ा है। इस पूरे पूल में 12700 ईएनडी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्वालिफायर कितने हैं, हम एग्जांपल देते हैं 10 क्वालिफायर है, ठीक है। क्वालिफायर कौन है, जो 7 दिनों में कम से कम 2 डायरेक्ट फाइलें बेचेगा, वो क्वालिफायर है। अब फर्ज किया 2 क्वालिफायर है, सिंपल सा क्या होगा, बोनस पर हेड, ये जितना बोनस पड़ा हुआ है ये तकसीम हो जाएगा इन क्वालिफायर में। अगर फर्ज किया कोई शख्स आता है, वो 2000 बीवी की सेल करता है और वो क्वालिफायर बन जाता है, या वो टीम में से 3 क्वालिफायर पैदा करता है तो वो क्वालिफायर बन जाएगा, तो जितना इस पूल में ईएनडी पड़ा होगा वो उन्हीं लोगों में तकसीम हो जाएगा। मतलब 12700 था, 10 क्वालिफायर थे, 10 में तकसीम हो गया, पर हेड 1270 ईएनडी में। अब आप एक और मजेदार बात ये देखें, हो सकता है आप इस लाइन में कहीं आए हो, आपने जब ज्वाइन किया तो दूसरे दिन ही पूल क्लोज हो गया, तो आप दूसरे दिन ही अगर फर्ज किया उसी दिन ही क्वालिफाई कर गए तो आप 1270 ईएनडी लेके निकल जाएंगे। आपको अपनी सेल का यहां पे आपको ये अपनी सेल की या जो अपनी टीम की मेहनत है उसका आपको यहां मिल रहा है। ये आपको कंपनी पूल में से, कंपनी ऑटोनेट में से आपको मिल रहा है। आपके पास हफ्ते में 4 अटेम्प्ट्स हैं क्वालिफायर बनने की, 4।
प्रोफेशनल क्वालिफायर बनने की। अच्छा, इसमें फ्री मेंबर एंड बायर दोनों आ सकते हैं प्रोफेशनल में। फ्री वाला भी आ सकता है, एक बंदा है उसने फ्री ज्वाइन किया, उसने 2 डायरेक्ट सेल्स नीचे क्रिएट कर दी, तो वो क्वालिफायर बन सकता है, वो उनका कमीशन भी उठा लेगा जो डायरेक्ट उसे मिल रहा है, और दूसरा ये है कि वो क्वालिफायर भी बन जाएगा, क्वालिफायर का भी कमीशन उठा लेगा। अच्छा, कभी भी क्वालिफायर की तादाद सेल से ज्यादा नहीं हो सकती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 127 सेल्स आए और यहाँ पे 128 क्वालिफायर आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमेशा क्वालिफायर की तादाद कम रहेगी और ईएनडी ज्यादा रहेंगे, हमेशा ऐसा रहेगा। इसमें बड़ी प्रोडक्ट्स भी आएंगी, जैसे फर्ज किया एक फार्म हाउस आता है, एक फार्म हाउस है 1 करोड़ रुपए का, उसमें फर्ज किया हमारे पास मार्जिन है 10 लाख रुपया, यहाँ पे 10,000 बीवी आएगा। एक फार्म हाउस बिका, इस नेट में 10,000 बीवी आ गया। 10,000 बीवी का मतलब है वो कैलकुलेशंस जो होंगी फिर वो 10,000 बीवी के हिसाब से होंगी। अब उसमें अगर कोई क्वालिफायर निकल आया सिर्फ 2,000 बीवी की सेल देके, तो वो उसका भी कमीशन उठाएगा, जो वो फार्म हाउस बिका था, वो जिस बंदे ने बेचा था उसका भी कमीशन इसको मिलेगा। उसके बाद हम जाते हैं दूसरे नेट पे, जो कि है ये प्रोफेशनल नेट है। अगला है इलीट। इलीट नेट क्या है? इलीट नेट भी सेम है, जो एंट्रियां पीछे लगी थी वही एंट्रियां यहां पे भी लग रही हैं, इस पूल में भी। सिर्फ फर्क क्या है, यहां प्रोफेशनल नेट में इन एंट्रीज का पर एंट्री 10% आ रहा था, लेकिन इलीट में पर एंट्री 15% आएगा। यही एंट्रियां हैं, ये कोई अलग नहीं है, वही 7 डेज में है। ये एक ही टाइम के ऊपर ये चारों नेट चल रहे होंगे, पर्सनल नेट भी, प्रोफेशनल भी, इलीट भी और मास्टर भी। ठीक है, तो वही एंट्रियां हैं जो वहां पे पर्सनल नेट में थी फिर प्रोफेशनल में थी, वही एंट्रियां यहां पे भी मौजूद है। यहां पे सिर्फ फर्क क्या है इलीट नेट में, कि यहां आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड परसेंटेज 15% मिलेगी। मतलब ये कि पर हेड एक बंदे का इस पूल में जो ईएनडी आएगा वो 150 आएगा, 150 ईएनडी पर एंट्री आएगा इस पूल में। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? 4,000 बीवी, यानी कि 4 डायरेक्ट सेल्स। 4 आपके पहले लाइन पे अगर कोई सेल्स आ जाती हैं विद इन अ वीक, एक हफ्ते में, या आपकी टीम में 6 क्वालिफायर निकल आते हैं 3 लेवल्स में, आपके 6 क्वालिफायर निकल आते हैं, देन भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 6 क्वालिफायर निकल आते हैं, देन भी आपको ये परसेंटेज जो है आप इलीट नेट में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको Q2 बोलते हैं, आप Q2 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हफ्ते में 4 दफा होंगे, क्योंकि ये भी हफ्ते बाद जाहिर है उसने खत्म होना है तो इसने भी खत्म हो जाना है। ठीक है, अच्छा, जो पर्सनल नेट है वो खत्म नहीं होगा, जो आपका लेवल वाला नेट है वो तो ताहयात एज इट इज आपके साथ चलेगा। ये इलीट नेट है, सॉरी ऑटो नेट है, ये 7 दिन में बनेगा और 7 दिन में खत्म होगा, फिर नया बनेगा, फिर खत्म होगा, फिर नया बनेगा, फिर नया खत्म होगा। आपके पास एक महीना में 4 चांस है ये इसमें क्वालिफाई करने के। इसमें सारी जो इनकम है, ये पैसा, ये बोनस, वो क्वालिफिकेशन के ऊपर। आप क्वालिफाई कर गए, आपको पैसा आना ही आना है। कैलकुलेशन इसकी बनाते हैं, वही टोटल एंट्रियां 127, वही जो पिछले नेट में थी। टोटल ईएनडी जो इस दफा आया ना 127 ज़रब 150 आया, क्योंकि पर हेड 150 आ रहा है, पिछले में पर हेड 100 आ रहा था, तो यहां बनेगा 19,050। टोटल ईएनडी जो इस पूल में आया वो कितना आया? 19,050। अब यहां चूंकि जो जो आप अगले नेट में जाएंगे, आप क्वालिफिकेशन मुश्किल होती जाएगी तो क्वालिफायर कम होते जाएंगे। मतलब 2 फाइलें सेल करने वाले तो ज्यादा होंगे, 4 वाले निस्बतन कम होंगे। 4 वाले हम एग्जांपल देते हैं, फर्ज किया 5 होंगे, 4 वाले 5 होंगे, 5 लोग होंगे। तो ये जो बोनस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 19,050 तकसीम 5, टोटल ईएनडी तकसीम क्वालिफायर, ये बन जाएगा 3810। एक बंदे ने टोटल 4,000 बीबी की सेल की है और पूल से वो 3810 ईएनडी ले गए। ये सबसे मजेदार बात है। ये आपके पास हफ्ते में 4 अटेम्प्ट्स हैं, महीने में 4 बार ये आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप महीने में एक दफा भी आप क्वालिफायर बन गए इलीट नेट के, तो आपको करीबन 4,000 ईएनडी आ जाएगा आराम से, करीबन 4 लाख रुपया बनता है। ठीक है, अच्छा, ओनली फॉर बायर, ये जो यहां पे फ्री नहीं आ सकता। फ्री अगर क्वालिफाई भी कर गया तो वो Q1 में आ सकता है, Q2 में नहीं आ सकता। यहां सिर्फ बायर आ सकता है, जो 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 जिसने अपना कोई प्रोडक्ट अपने लिए लिया हुआ है।
वो सिर्फ आ सकता है इसमें। बेशक वो आगे सेल कर दे, उसने एक फाइल ली आगे सेल कर दी उसने, तो उसका पेड कंसिडर होगा, क्योंकि वो नेट में उसके नाम से वो फाइल ली गई है, तो इसलिए वो पेड कंसिडर होगा, बेशक आगे वो सेल कर दे। तो इसमें इस नेट में सिर्फ कौन आएगा, ये बायर आएगा, ये सिर्फ पेड मेंबर जो है वो यहां आएगा। उसके बाद अगले पे चलते हैं, ये है मास्टर नेट। मास्टर नेट भी सेम है, वही एंट्रियां हैं, कुछ अलग नहीं है, वही एंट्रियां हैं, लेकिन यहाँ पे पेड डिस्ट्रीब्यूटेड जो परसेंटेज है वो 20% है। इस नेट में 20% आएगा इस पूल में। मतलब क्या, जैसे पर्सनल प्रोफेशनल में 100 ईएनडी पर एंट्री आ रहा था, एलीट में 150 आ रहा था, तो यहाँ 200 ईएनडी आ रहा होगा पर हेड, 200 ईएनडी यहाँ पे आ रहा होगा। और क्राइटेरिया 6000 बीवी है, मतलब कोई बंदा 6 सेल्स क्लोज कर देता है एक हफ्ते में, 6 सेल्स क्लोज कर देता है, तो वो 6000 बीवी के साथ क्वालिफायर हो जाएगा, Q3 कहलाएगा। अब क्राइटेरिया बाय टीम 9 क्यू, अगर आपके 3 लेवल में 9 क्वालिफायर निकल आते हैं देन भी आप Q3 बन जाते हैं। 9 क्वालिफायर निकल आते हैं आप Q3 बन जाते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है, टोटल एंट्रियां 127, वही चूंकि एंट्रियां तो वही हैं, ये नेट, ये तो बैक वक्त बन रहे हैं, तीनों एक बैक वक्त बन रहे हैं, बल्कि चारों बैक वक्त बन रहे हैं। टोटल एंट्रीज 127, टोटल ईएनडी 127 ज़रबे 200, क्योंकि अब पर एंट्री 200 ईएनडी आ रहा है, ये बन जाएगा 25,400 ईएनडी। 25,400 ईएनडी पूल में आ गया। इसके क्वालिफायर कम होंगे, अब जाहिर है पहले के 10 थे, दूसरे के 5, तो तीसरे के 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्यों, 6000 वाले कम होंगे। तो अब अच्छा एक और बात, जो बंदा एक नेट में क्वालिफाई करेगा, उसने अगला क्राइटेरिया मैच किया उसी 7 दिनों के अंदर अंदर, तो वो उस पूल से निकल के अगले पूल में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पिछला भी उसे मिले और अगले का भी मिले, नो। और जो पिछले हैं, फर्ज किया वो 10 लोग थे, उनमें से कोई उठ के अगले नेट में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि वो 9 रह गए हैं। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 9 लोगों में होगी, ठीक है, उसमें से एक और भी निकल के उधर चला गया, अगले पूल में चला गया, एलीट में चला गया, तो वो 8 रह जाएंगे, तो जो वो आएगा वो 8 में तकसीम होगा, ठीक है। सो जो एट द एंड जिसमें जितने जितने क्वालिफायर होंगे उनमें वो टोटल ईएनडी तकसीम हो जाना है। अब यहाँ 25,400 आया, 2 क्वालिफायर आए, तो ये 2 लोगों में, ये बाय मिस्टेक 5 लिखा हुआ है, ये 2 लोगों में तकसीम हो जाएगा और पर हेड बनेगा 12,700 ईएनडी। मतलब ये कि एक बंदे ने 6,000 बिजनेस वॉल्यूम की सेल दी और 12,70,000 रुपया वो कमीशन ले गया सिर्फ ऑटोनेट से। ये टोटल हमारा जो मार्केटिंग प्लान था, मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ चीजें आपको ज्यादा बेहतरली समझा पाया हूँ, बट दिस माइट बी पॉसिबल, इसमें अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हो, तो चैट ओपन कर दें ताकि किसी भाई का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब दे सकूं। जी सर, चैट ओपन है। जी जी, आप चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं। सर एलीट के लिए क्या बाय करना पड़ेगा, आप क्या बाय करना पड़ेगा एलीट के लिए? एलीट के लिए आपको बाय कुछ नहीं करना, एलीट के लिए ओनली आपने अपनी टीम में 4,000 यानी कि 4 फाइलें सेल करवानी है। आपकी टीम में अगर डायरेक्ट लाइनों में से किसी ने 4 फाइलें ले ली तो आप एलीट में आ जाएंगे एज अ क्वालिफायर। उसके बाद सर पूल की समझ नहीं आई, नेक्स्ट आपको मिल जाए साइन अप कैसे करेंगे, जैसे आप डीनेक्स में करते हैं। ओके जी, तो इसका माउस, उसके बाद जी सर ग्रेड साइन अप कैसे करेंगे सर ग्रेड, सर कंपनी हमें, यार क्या मसला है सर, कंपनी हमें प्लॉट सेल करके देगी या हम खुद करेंगे? आप खुद करेंगे जी, आपको कंपनी क्यों सेल करके देगी, तो फिर आपको कमीशन किस बात का मिलेगा? सर कंपनी हमें प्लॉट सेल करके देगी या हम, या आप खुद करेंगे जी, प्लॉट तो आपने ही सेल करने। सर अगर किसी पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ पे सेल करवा सकता है, अभी नहीं, अभी चूंकि हमने विंडो ओपन नहीं की, हाँ कर सकता है, इन फ्यूचर करेगा। कमीशन डीनेक्स में मिलेगा नहीं, इसका अपना डैशबोर्ड है उसमें मिलेगा आपको कमीशन।
सर बाद में पॉलिसीज चेंज तो नहीं होंगी? ये बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है। मैं हमेशा ऐसा ही कहता हूं कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे उन लोगों का समझ नहीं आता। पॉलिसीज हमेशा किसी मसले के ऊपर चेंज होते हैं। कोई मसला आता है, उसको बेहतर करने के लिए या उस मसले का हल निकालने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है। तो आप मुझे इस बात की गारंटी दे दें कि आइंदा के बाद सिस्टम में कभी कोई मसला नहीं आएगा, तो मैं आपको गारंटी दे देता हूं कभी कोई पॉलिसी चेंज नहीं हो। तो इसलिए कोशिश किया करें। ये बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे मैं आपको ये कहूं कि जी आप कभी बड़े नहीं होंगे। इतनी अजीब सी बात है। खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो जाके लगना है, या दिमाग में लगेगा, या पेट में लगेगा। पेट में लगेगा तो यूं हो जाएंगे, यहाँ लगेगा तो हम आला शऊर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो लगना है ना। सो इसलिए सर कंपनी, अच्छा जी सर कब से स्टार्ट कर सकते हैं? आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सर मास्टर प्लान का बहुत कम समझ आया है। सेम चीज है, अगर आपको एलीट और प्रोफेशनल समझ आ गया तो सिर्फ परसेंटेज का फर्क है। मास्टर में 20% है और वैसे जो है वो 15 और 10 है। अच्छा ये टोटल कितनी परसेंटेज है? जो पर्सनल नेट है 40, 5, 5, ये हो गया 50%। 40%, 5 और 5, 10%। ये तो ये टोटल 50% हो गया। और ऑटो नेट में 10, 15 और 25, 45 ये हो गए। ये टोटल कंपनी 95% बांटेगी। मतलब 1000 बिजनेस वॉल्यूम में 950 कंपनी बांटेगी आप लोगों में। ओके जी सर, हम सिर्फ क्लाइंट ला सकते हैं? अगर कोई क्लाइंट हमारे रेफरेंस से कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो डायरेक्ट कितना मिलेगा? मैं अभी बता रहा था ना आपको, 40% डायरेक्ट। सर कंपनी हमें प्लॉट, अच्छा जी प्रोफेशनल नेट में फ्री वाले को भी कमीशन मिला? पर्सनल प्रोफेशनल, जी प्रोफेशनल में फ्री वाला भी क्वालिफाई कर सकता है। हाउ वी कैन बाय सेल्स दीज प्लॉट्स? ये तो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी तो वहां आप कर सकते हैं। फैमिली जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में अभी आप कर सकते हैं। सर अगर फाइल खुद लेते हैं पेमेंट आपको करनी पीनेक्स या दीवान? नहीं, आप पीनेक्स को करेंगे पेमेंट, मुझे नहीं करेंगे। आप अपना अकाउंट खोलेंगे, वहां डिपॉजिट का सारा वो आ रहा है। सर फर्स्ट कितनी फाइल लेनी है? एक फाइल। सर फर्स्ट में कितनी पेमेंट करनी है एज एडवांस? अच्छा मेरा चूंकि लाइट ये जो सॉरी मेरा कंप्यूटर नियर टू एंड है इसकी बैटरी, और ये अगर क्लोज हो गया तो जो भी को होस्ट है वो वाइंड अप कर दीजिएगा मीटिंग। तो बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह ग्रुप्स में होगी। फाइल जिस पेमेंट पे करनी पड़ेगी फिर सेल होगी या 2,20,000 पर? अस्सलाम वालेकुम सर, फाइल जिस पेमेंट पर ली गई है उसी पर सेल होंगी या तो नहीं? नहीं, आप 2,20 पे सेल कर सकते हैं। इस पे कोई वो तो नहीं है। अच्छा किसी के ज़हन में अगर ये है कि ये कंपनी वापस ले लेगी, तो ऐसा नहीं है। आपसे ये कंपनी ने दिया, आपसे वापस कंपनी नहीं लेगी। आपको जो कंपनी कंपनी अगर करेगी तो कंपनी सेल करके देगी। सेल करने से मुराद ये है कि आपकी फाइल उठाएगी, अपने डैशबोर्ड पे लगाएगी, कोई भी उसका कस्टमर आता है तो वो बाय करता है, वो आपको डायरेक्ट कर देगी, आप उसे वो सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कंपनी आपसे बाय बैक नहीं करेगी, ये ध्यान में रहे। पीनेक्स की आईडी कैसे बनेगी? अगर आपकी डीनेक्स में है तो वही आईडी पीनेक्स में एक्सेप्टेबल है। हाउ वी कैन बाय एंड सेल दीज प्लॉट्स? थैंक यू सो मच कीमती टाइम, थैंक यू। सर अगर हम कुछ बाय ना करें तो क्या मास्टर में ऐड हो सकते हैं? नहीं, आप मास्टर में नहीं हो सकते, इवन आप एलीट में भी नहीं हो सकते। सॉरी सर क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन बहुत दिन से पूछना चाहता हूं कि ग्लोबल एम्बेसडर है, उसमें कौन कौन सी कंट्री में टूर होता है? सवाल गंदम, जवाब चन्ना। कोई इकोनेक्स में ज्वाइन ना हो उसे भी सेल कर सकते हैं? बिल्कुल आप उसे कर सकते हैं जी। सर सेल का क्या तरीका है? अगर आपको सेल का तरीका मैंने समझाना है तो पहले आप जाएं हमारी बेसिक ट्रेनिंग से, ताकि आपको सेल्स का तरीका पता चल जाए। उसके बाद आगे आप ये वाली मीटिंग्स अटेंड किया करें। अदरवाइज 1000 पार्टिसिपेंट होता है और आप उनकी जगह भी ले लेते हैं जो बेचारे, और आपको सेल्स का ही नहीं पता, तो फिर आप पहले जाके वो ट्रेनिंग लें। उसके बाद सर 9 क्वालिफायर लाइफ में निकालने पड़ेंगे Q3 के लिए? पर वीक लाइफ में नहीं, पर वीक है। अस्सलाम वालेकुम
सर हम पीनेक्स की एक फाइल कैसे बाय कर सकते हैं? आप जाएं, अपना डैशबोर्ड ओपन करें और डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो आपको इंशाल्लाह ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा आपके डीनेक्स वाले डैशबोर्ड पे। आप जाएं, अपना अकाउंट ओपन करें, वहां से डिपॉजिट नाउ करें, सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा। उस पर आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सर हम कैसे किसी को ऑनलाइन सेल करते हैं एक फाइल, तो उसका साइन अप करवाना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है, तभी तो वो आपकी टीम में शो होगा, तभी तो आपको कमीशन मिलेंगे। सर इकोनेक्स का बंदा पीनेक्स आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी। सर ओके जी। सर अगर हमारा बाइनरी बना हुआ है तब भी क्वालिफाइड होंगे? बाइनरी बना हुआ है तब भी क्वालिफाइड होंगे? मैं नहीं समझा आपका सवाल। सर हम किसी को ऑनलाइन सेल करते हैं तो इनका अच्छा जी। सर प्राइसेस क्या है सेल का? यार मैं आपको बता चुका हूं क्या है। डीनेक्स वाला अकाउंट लॉगिन होगा पीनेक्स में? जी बिल्कुल हो रहा है, सेम ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो हो जाएगा। हम सिर्फ क्लाइंट्स, सर हम कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में? हाँ बट अभी नहीं, कंपनी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं ले रही, लेकिन है प्लान है। अगर कोई न्यू मेंबर आता है तो वो ऑटोमेटिक पीनेक्स के लिए भी रजिस्टर्ड होगा? नहीं ऑटोमेटिक नहीं होगा, करना पड़ेगा। ओके जी। सर साइन अप का लिंक हमें किससे मिलेगा? आप साइन अप के लिए अगर आप डीनेक्स में हैं तो आपको लिंक की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल सा जाएं, लॉगिन करें वहां पे।